गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अपना कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में अपनी कवर करी है और उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो आपकी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर के वर्ड से ही आपको समझ जाना चाहिए कि मीन्स कोई बाहर का एंगल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, मीन्स अगर हम ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इस साइड को, ये डीसी हमारी लाइन सेगमेंट है, इसे मैंने एक्सटेंड किया तो जो हमारा ये एंगल बना है, ये क्या बना है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, जो अंदर वाले ट्राइंगल के सामने वाले दो। ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। लाइक दिस, अगर इसका नंबर 3 है, ये एंगल का नाम मैं 3 कंसिडर कर रही हूँ, तो ये इक्वल होगा ए और डी के। ठीक है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस में ए डी सी, या अगर आप 1 2 से कह सकते हो तो एंगल 1 प्लस में 2। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ यही होती है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी। आपको ए सी डी की फाइंड आउट करनी है, सॉरी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी डी। ठीक है, ये एंगल का हमारा सिंबल है, जो हमारा सेंटर पे लिखा होता है, मेन एंगल हमारा ये होता है, हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए सी डी, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर मीन्स अंदर होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। अब यही दोनों एंगल्स तो हैं अपोजिट, ये वाला तो इसके साथ है। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट और उन दोनों का सम, तो ये आपका है 75 डिग्री और ये आपका है 45 डिग्री। तो आपका ECD किसके इक्वल हो जाएगा, 75 प्लस 45 दैट इज 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है 130 डिग्री, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम इजिली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस में 68 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री। अब आपकी एक्स की वैल्यू तो आ गई, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वाई। ओके, तो अब ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, नाउ वी कैन यूज इट, नाउ वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारे पास x भी है 68 डिग्री, एक एंगल ही गिवन है, सिर्फ मिसिंग कौन सा है, y। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 68 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया ऊपर 62, तो x की जगह आप रिप्लेस कर दोगे 62 और इन दोनों का सम हो गया आपका 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका y आ गया 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कोई भी आए आप पहले चेक करोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कब हम अप्लाई करेंगे। ओके, एक्स कैसे फाइंड आउट करा हमने, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, और वाई कैसे फाइंड आउट करा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 110 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, आपको क्या गिवन है, एक तो गिवन है आपको एक्सटीरियर एंगल, जिस तरीके से यहाँ पे बाहर 130 डिग्री गिवन था, यहाँ हमको गिवन है 110, और एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। जो आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल है, मीन्स जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स गिवन है वो आपको रेशियो में गिवन है 2:3। आपको फाइंड आउट करने हैं ट्राइंगल्स के तीनों एंगल। ओके, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। रेशो में गिवन है तो हमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा, 2x एंड 3x। ठीक है, इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। हमारा बाहर वाला एंगल हो गया 110 और ये हमारे हो गए इंटीरियर अपोजिट, मीन्स अंदर भी होने चाहिए और अपोजिट, अपोजिट मतलब उसके सामने।
ओके, तो हमने लेट कर लिया 2x एंड 3x। अब हमें प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा इन एंगल्स की, ठीक है। हमें रेशो में गिवन था ये 2x और 3x, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है तो इन दोनों का सम क्या हो गया 5x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिवाइड बाय 5 दैट इज 22। ओके, अभी आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ये वाले एंगल 2x और 3x वाले। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स, ये आगे 44 एंड 66 डिग्री। ओके, दो एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए हैं। अब जो ये वाला एंगल है हमारा ACB, 1 2 3 3 एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिए। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, जब भी हमारे पास ट्राइंगल में दो एंगल हो और थर्ड वन फाइंड आउट करना हो तो सिंपल एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अगर दो एंगल नोन है और एक अननोन है तो वी कैन सिंपली अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री या सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो 2x प्लस 3x प्लस y, अगर मैं इसको y कंसिडर करती हूँ तो आप यहाँ पे y लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x की आपकी वैल्यू क्या आई थी 44, 3x की आपकी वैल्यू क्या आई थी 66 डिग्री, प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का आप सम कर लोगे, दैट इज 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बेटा आपकी y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो तीनों ही एंगल्स आपके क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, आपको ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको पुट करा 2x और 3x में, तो हमारे दो एंगल आ गए। देन आफ्टर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो थर्ड मिसिंग एंगल था वो हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, एंड बेटा ये आपको साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सबका।